नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई अड्डा 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्वर संधि के सभी 4 भेद पढ़ चुके हैं, उसके चार्ट पढ़ चुके हैं। जहाँ तक उम्मीद है आप सभी लोगों को वो चार्ट याद हो गया होगा। इसमें हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि के 5वां भेद जो है वो कौन सा है, हमारा अयादि संधि। कौन सा है दोस्तों? अयादि संधि। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले जो है हम चार्ट पढ़ चुके थे, इसके शॉर्टकट करने के लिए वो उसके जो है हम क्या क्या उस चार्ट में था अयादि संधि के बारे में वो लिखेंगे। तो वो है, पहले इस रूप में था ए ओ और औ के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये एक सर्किल में था, इसको ब्रैकेट में इसको कर दिए थे। ये जो क्या था, सी के इसको माने थे। और इसका परिवर्तन किस किस रूप में हो रहा था? तो इसका परिवर्तन ए का अय में, अय का आय में, ओ का अव में और अ का जो है वो आव में, यही परिवर्तन होता था। और इसका जो फार्मूला था इसका वो था C प्लस ए के रूप में था। और ए पर क्या था? स्टार लगा हुआ था। स्टार का मतलब है विजातीय स्वर या भिन्न स्वर। क्या है दोस्तों? विजातीय या भिन्न स्वर। ठीक है दोस्तों, अब इसी में जो कंडीशंस बनेंगे उसी को हम देखेंगे क्या होता है। तो C प्लस ए में कौन कौन से कंडीशंस बनेंगे? तो पहला कंडीशंस हम देखते हैं C प्लस ए में क्या बनेगा। एक देखेंगे, उसी के हिसाब से बाकी सब होते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो C में क्या क्या आ सकता है? तो इसमें ए आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है और ओ आ सकता है। इन चारों में से कोई भी यहाँ पर C में आ सकता है। और ए में क्या आएगा? ए में जो है यहाँ पे भिन्न स्वर आनी, उसमें कोई भी आ सकता है। तो सी में हम सिर्फ पहले लेके चलते हैं, कौन सा? ए को लेके चलते हैं। तो इसी से सारा कंडीशन से बनते चले जाएंगे। यदि हम ए लेते हैं, ए का मेल जब हम अ से करते हैं तो इसमें क्या होगा? तो परिवर्तन कौन सा होगा? परिवर्तन होगा सिर्फ पहले वाला, जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके थे यण संधि में। तो उसमें भी पहले वाले में होता था, बाकी मात्रा जुड़ जाती थी। ठीक वैसे ही इसमें भी होगा। ए का परिवर्तन होगा और इसका जो बाद वाला स्वर है वो जुड़ जाएगा। तो ए का परिवर्तन किस में होगा? तो इस चार्ट के अनुसार ए का परिवर्तन किस में होगा? अय में होगा। तो इसको हम परिवर्तित कर देंगे। क्या है दोस्तों? अय में परिवर्तित कर देंगे। और जो ये है हमारा अ, उसको हम यहाँ पे वैसे के वैसे उतार लेंगे। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा अय पूरा बन जाएगा। क्या है? स्वर मिल जाएगा। तो अय्या जो था इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो गया स्वर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन ए के साथ है। इसी तरह सी प्लस ए का और कई सारे कंडीशंस बनेंगे, उसको हम देख लेते हैं क्या बनेंगे। तो सी प्लस ए में और कंडीशंस देख लेते हैं। ए के साथ यदि हम आ जोड़ते हैं तो क्या होगा? ये परिवर्तित होगा। क्या है? ये परिवर्तित होता था किस में? अय में। तो अब ये जब जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? अया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यदि हम ए के साथ छोटी ई जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अ या पे छोटी की मात्रा जुड़ जाएगी। यदि इसी ए के साथ यदि बड़ी ई की मात्रा जोड़ते हैं तो यह क्या बन जाएगा दोस्तों? या पे बड़ी की मात्रा बन जाएगा। इसके बाद अगर अगला जोड़ते हैं तो ए के साथ यदि हम ऊ जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? अ यू। ए के साथ यदि हम बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा दोस्तों अ या पे बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यानी जो भी स्वर आएंगे वो क्या है? अगर यहाँ कंडीशंस देखते हैं इन सभी में तो क्या होता है कि ये जो भी बाद वाले स्वर हैं ये सब केवल जो बाद में य है उसी पर वो क्या है? लग जा रहा है, यानी उसकी मात्राएं उस पर लग जा रही हैं। परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है, केवल इसके जो स्वर है वो लग जा रहे हैं। और यहाँ पे जो पहला वाला सी है सिर्फ उसी में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन ए का अय में होता, ए का अय में होता है। इसी तरह अगर हम आगे देखें सी प्लस ए में, इसमें क्या है? यदि हम अय के साथ लेते हैं तो
सेम क्या कंडीशन होगा, ए का परिवर्तन क्या है, आई में होता है। किस में होता है, आई का आई में। और जब ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, आई पूरा हो जाएगा। ठीक जैसे इसमें कंडीशन होता था वैसे ही कंडीशन किस में होगा, इसमें हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा वो है, यदि एक आई के साथ यदि हम आ जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आया। ठीक इसी तरह आई के साथ छोटी जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई। इसी के साथ हम ए जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए के साथ बड़ी ई जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसी के साथ ए के साथ यदि हम छोटा ऊ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आयु। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि यानी जो परिवर्तन पहले वाले का हो रहा है वो तो परिवर्तन हो रहा है, साथ में जो स्वर हैं बाद वाले वो स्वर क्या है, इसमें परिवर्तन वाले जो हो रहे हैं उसमें जुड़ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, ये परिवर्तन हो रहा है, स्वर जुड़ जा रहा है। इसी तरह बाकी जो में जिसमें है, यदि जो सी में आते हैं, सी में और एक आता है कौन सा, ओ का। तो ओ में भी सेम वही कंडीशन होगा, बस जो परिवर्तन होगा यदि अ के साथ होगा तो इसका ओ का परिवर्तन क्या होता है, ये होता है अ में। क्या होता है दोस्तों, अ में। ठीक वैसे ही कंडीशन इसमें वही होगा, अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अ व पूरा। यानी अब यहाँ पे बाकी स्वर जुड़ते जाएंगे तो व में क्या होगा, मात्राएं जुड़ती जाएंगी। यानी फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर अगला आ जोड़ते हैं तो आ जोड़ेंगे तो क्या होगा, अ वा हो जाएगा। ठीक है, यदि छोटी ई जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा। यदि हम बड़ी ई जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा। यानी क्या है, इस अ पे सारी मात्राएं जुड़ती चली जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब अ की बात करते हैं तो इसी तरह अ में भी होगा। क्या होगा, अ में यदि अ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है, तो ये अ जोड़ने से पूरा आ होगा। इसी में अगर ये जोड़ते हैं, आ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, आवा बनेगा। इसी तरह इसमें हम यदि छोटी ई जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, आवी बनेगा। इसी तरह हम क्या जोड़ते हैं, बड़ी ई जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा, आवी बनेगा। ठीक है, इसी तरह सभी क्या हैं, बनते चले जाएंगे। ठीक, इसमें जो भी आगे स्वर जोड़ते चले जाएंगे वो क्या है, वह पे लगता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो आप लोग लेते हैं वही ले लेते हैं। वो कौन सा है, ने प्लस अन। ठीक है, ने प्लस अन। ने पे कौन सा स्वर है, अगर बात करते हैं तो इस पे स्वर की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ए स्वर है। इसमें पहला स्वर कौन सा है, वो कौन सा है, अ है। अब इसमें बचा क्या है यहाँ पर, तो ये क्या बचा है, न हलंत है। यहाँ पे क्या बचा है आपका, पूरा न है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसमें ए का परिवर्तन किस में होता है। तो ए का परिवर्तन किस में होता है, पीछे अगर चार्ट देखेंगे तो पीछे एक बार देख लेते हैं फिर से। तो ए का परिवर्तन जो होता है आपका किस में होता है, ए में। तो हम अभी इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर इसका लेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसको देखते हैं किस में होगा, ए में। किस में होगा, ए में, वो भी किस रूप में, हलंत के रूप में। ठीक है दोस्तों, हलंत के रूप में रहेगा, प्लस और ये वैसे के वैसे ही रहेगा। क्या हो जाएगा, अ। तो ये दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, अ य, पूरा बन जाएगा। और यहाँ पे जो ये बचेगा ये क्या है, न, हलंत के रूप में। और यहाँ पे क्या बचा है, ये न पूरा बचा है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न य न। क्या बन जाएगा दोस्तों, नयन बन जाएगा। इसी तरह आगे देखते हैं, अगर आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें जैसे एग्जांपल लेते हैं अगले आय का, तो गए प्लस इका लेते हैं। क्या लेते हैं, गए प्लस इका लेते हैं। तो इसमें कौन सा स्वर है, इसमें अंतिम वर्ड जो है वो कौन सा है, तो वो क्या है हमारा,
ए है प्लस इसका क्या है प्रथम वो ई है। क्या बचा है इधर, तो इधर क्या बचा है का बचा है। इधर क्या बचा है तो ग हलंत के रूप में बचा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको परिवर्तन किस में होगा, ए का होता है ए में, ए का किस में होता है आय में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आय, वो भी किस रूप में हलंत के रूप में, प्लस यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा छोटी ई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, य पे मात्रा लग जाएगी, कौन सी मात्रा छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बाकी जो बचे हुए हैं उसको इसके सामने लिख देते हैं। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ ग है, यहाँ स्वर है, तो ग मिलके गा हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों गा ई का। ठीक है दोस्तों, इस स्टेप को आपको ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएंगे। अगला एग्जाम्पल चलते हैं, जैसे इसी तरह ले लेते हैं सेम एग्जाम्पल इसी का, नए धन अगर अक ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐ का है, यहाँ पर क्या है अ है, और इधर क्या बचा है न बचा है हलंत के रूप में, इधर क्या बचा है क बचा है। इसमें क्या है ऐ का परिवर्तन किस में होगा आय में। ये क्या होगा अ वैसे ही कि वैसे रहेगा। इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा आ य। इधर क्या है आपका न हलंत के रूप में, इधर क्या है हमारा बचा हुआ, तो वो क्या बचा है क। इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, तो न प्लस आ मिल के ना य, फिर ये क क्या बन जाएगा दोस्तों नायक। तो ये ऐ का एग्जाम्पल हो गया। फिर आगे देखते हैं ओ का एग्जाम्पल। तो ओ का एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारा क्या है ओ प्लस अन की बात करते हैं। तो पो में कौन सा स्वर है अंतिम में, तो कौन सा स्वर है तो ये है ओ। इसमें पहला स्वर कौन सा है तो वो है अ। इनको अगर आपस में जोड़ देंगे, पहले परिवर्तन क्या होगा वो देख लेते हैं। ये होगा अव में, ये क्या है अ है। अब इनको आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अ व पूरा। इधर बचा हुआ क्या है प हलंत के रूप में, इधर क्या बचा है न बचा है, तो इनको इसके सामने लिख देंगे। यहाँ बचेगा प हलंत, इधर बचेगा न। इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो प और अ मिल के प पूरा हो जाएगा, व और न क्या बनेगा पवन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बनेगा पवन बनेगा। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर पो की जगह क्या है पौ हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए अन हो जाए, तब क्या होगा, तो यहाँ पे अंतिम स्वर कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा है औ है। कौन सा है औ है। यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा है अ है। बचा क्या है हमारा, इधर न बचा है, इधर क्या बचा है प हलंत। औ का परिवर्तन किस में होता है, तो औ का परिवर्तन आप जानते हैं चार्ट के अनुसार कौन सा होगा, वो भी किस में आ व हलंत के रूप में। इसका परिवर्तन नहीं होता है, उसी रूप में लिख देते हैं। दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये बनता है हमारा क्या आ व पूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों पूरा बन जाएगा। और यहाँ जो बचा है उसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे और आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा पावन। क्या बनेगा दोस्तों पावन। ये हमारा पावन बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह अगर चलते हैं तो एक एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे भव धन उक, अगर इस रूप में है तो क्या बनेगा, तो आपका क्या है यहाँ पर औ है, इधर क्या है ऊ है, और इधर बचा क्या है भ हलंत के रूप में, इधर क बचा है। इसका परिवर्तन किस में होता है, तो इसका परिवर्तन हमारा किस में होता है आ व में होता है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे के वैसे होता है।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा आव और मात्रा क्या है, छोटा ऊ की मात्रा आऊ बन जाएगा। इधर जो बचा है वैसे ही लिख लेंगे भ हलंत के रूप में। इधर क्या बचा हुआ है, क बचा हुआ है। तो अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, भ में आ जोड़ेंगे तो भा, व पे कौन सी मात्रा लग जाएगी, छोटा ऊ, और इधर क, क्या बन जाएगा हमारा भावुक बन जाएगा दोस्तों। अब ये तो हमारा संधि था, यानी हमने सिर्फ क्या है जोड़ा हुआ, जोड़ते हैं। एग्जामों में अक्सर क्या आता है कि इसका उल्टा रूप पूछता है, यानी हमें क्या पूछता है, ये शब्द देता है और तोड़ना होता है इस रूप में। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको देखते हैं आगे एक एग्जाम्पल में। यानी हमें क्या करना है, अगला हमें करना है संधि विच्छेद करना है। अक्सर एग्जामों में इसी रूप में देता है, हमें संधि विच्छेद के बारे में पूछता है। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में पूछता है, संधि विच्छेद के बारे में पूछता है। तो संधि विच्छेद कैसे करते हैं, ठीक जैसे प्रोसेस पहले कर रहे थे उसी का ठीक उल्टा करेंगे। जैसे कोई ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कोई शब्द है चयन, तो अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, वही ढूंढना है क्या, हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, C+A, परिवर्तन किस में होता था, I आओ, इसमें परिवर्तन होता था। अब यानी हम जोड़ते थे तो ये बनता था। अब हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, तो हमें ये ढूंढना है और किस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, हमें यही सब ढूंढना है। तो इसमें क्या दिख रहा है, य व र, य व दिख रहा है, य से पहले क्या अ का स्वर है या आ का स्वर है, ये हमें देखना है। तो य से पहले क्या है, अ है, क्या है दोस्तों, अ। तो अब उसी को हम निकाल लेंगे, यानी च से क्या निकालेंगे, यहाँ से अ निकालेंगे, और इसमें क्या है, स्वर सहित पूरा अ निकाल लेंगे। ठीक, बचा क्या इधर से, क्या बचा, इधर न बचा है, इधर क्या बचा है, च हलंत के रूप में बचा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अय हमारा किस में आता है, तो अय हमारा आता है अयादि संधि में। अयादि संधि का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला यहीं लिख लेंगे, क्या है, C+A के रूप में। तो यहाँ पर C+A के रूप में लाने के लिए, यानी यहाँ हमारा हलंत के रूप में है, तो ये इसको हलंत के रूप में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अय, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अ निकल जाएगा। अय किससे किससे मिलके बना है, अय किससे किससे मिलके बना है, तो अय जो बना है अगर आप चार्ट में देखेंगे तो वो किससे मिलके बना है, ए से सिर्फ बना है, किससे, ए से। और यहाँ पे क्या है, वैसे के वैसे ही रहेगा अ, बाकी चीज़ें वैसे ही उतार लेंगे, क्या है, न के रूप में। इधर क्या है, च हलंत के रूप में, इसको इधर जोड़ देंगे और इसको इधर जोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, च पे ए की मात्रा, और इधर क्या है, अ न, क्या बनेगा, अन। तो हमारा क्या बन जाएगा आंसर, J+N। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखते हैं, गायिका देखते हैं, तो इसमें क्या है, अय आय औ आ वाला देखते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ य है, य से पहले क्या है, आ है, तो ये आय के हो जाएगा, लेकिन य पे कोई मात्रा लगा हुआ है तो उसको पूरे मात्रा के साथ निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, आ ये निकलेगा। बचेगा क्या यहाँ पे, ग हलंत के रूप में, इधर क्या है, का के रूप में। हमें चाहिए क्या है, हलंत के रूप में चाहिए आय, तो इसको इससे स्वर निकाल लेंगे य से, तो क्या बचेगा, आय हलंत प्लस ये क्या है, छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, आय का परिवर्तन किससे होता है, चार्ट में देखेंगे आपका आय का परिवर्तन किस में होता है, तो आय का परिवर्तन किससे होता है, वो होता है अय से। किससे होता है दोस्तों, अय से, और ये वैसे के वैसे ही रहेगा यहाँ पर। ठीक, अब बाकी जो बचा हुआ चीज़ यहाँ हम लिख लेते हैं, का इधर को इधर लिख लेते हैं, ग इधर वाले को इधर जोड़ देते हैं, इधर वाले को इधर जोड़ देते हैं। तो ग पे कौन सा स्वर लग जाएगा, यानी मात्रा की बात करते हैं तो ये अय की मात्रा है, प्लस ये वैसे के वैसे ही, तो क्या हो जाएगा, इका। तो यानी हमारा अगर गायिका को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गाय प्लस इका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद इसी को शॉर्ट तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे।
ठीक है दोस्तों। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे नाविक। क्या है दोस्तों? नाविक। तो इसमें क्या है? व है, व से पहले आ का स्वर है, तो ये आ वाला बनेगा। ठीक है, तो इसमें से वही चीज़ निकाल लेंगे स्वर के साथ। क्या निकलेगा? आ वी। क्या निकलेगा दोस्तों? आवी। इधर क्या बचा है? क। इधर क्या बचा है? न, हलंत के रूप में। ठीक है, आवी को हमें किस रूप में चाहिए? हम जानते हैं कि सब हलंत में मिलता है, तो आओ भी हमें किस में चाहिए? हलंत के रूप में चाहिए। तो इसको हलंत करने के लिए क्या है? इसका स्वर हमें हटाना पड़ता है, तो स्वर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? ये बनेगा आ व प्लस छोटी ई लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर यही करेंगे कि इसका किससे बनता है, यानी परिवर्तन ये किससे होता है। तो आव का देखेंगे तो किससे होता है? औ से होता है। कौ से किससे होता है? औ से। इसका परिवर्तन कर देंगे, और ये क्या होता है? छोटी ई से। और यहाँ क्या बचा है? क। और इधर क्या बचा है? न। तो अब इसको इधर जोड़ देंगे और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा? न पे औ की मात्रा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस ये क्या होगा? इक। क्या हो जाएगा? 9 प्लस इक, नाविक। ठीक है दोस्तों। अब इसी को अगर हम शॉर्ट में करेंगे तो शॉर्ट में कैसे करते हैं इसको? मतलब अगर हमें, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ामों में क्या होता है, जितने कम समय में कर लें इतना प्रोसेस मैथ की तरह कौन करेगा। तो ये सिर्फ समझने के लिए है। इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसको देखते हैं हम। जैसे एग्जांपल लेते हैं भवन। क्या करते हैं दोस्तों? भवन। तो दिमाग में हमें क्या रखना है? तो इसमें हमें क्या है? अव दिख रहा है। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम दिमाग में ऐसे ही देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा अव यहाँ दिख जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो अब उसी अव को क्या करते हैं, हमारा दिमाग में ही इसको तुरंत क्या है? अ व प्लस किससे है? अ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है हमारा? इसमें अ जुड़ा है, यानी व पे कौन सा स्वर है? तो कौन सा स्वर है? अ। इसको यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, और इसके पहले क्या कर लेंगे? प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों। यानी व पे जो स्वर होता है उसके साथ बाद वाले वर्ड को लिख लेते हैं, बीच में प्लस लगा देते हैं। इधर क्या बचा हुआ है? अ व। क्या बचा हुआ है? अव। तो अब किससे परिवर्तित होता है? तो आपको पता है किससे परिवर्तित होता है? ओ से। ओ का परिवर्तन किस में होता है? अव में। तो यानी यहाँ पे पहला वर्ड क्या है? भ। भ पे कौन सा स्वर लगा देंगे? क्या लगा देंगे? भो। तो यानी हमारा यहीं पे दिमाग में तुरंत एक ही लाइन में हम ये कर लेंगे, यानी शॉर्ट तरीके से। क्या करना है कि यहाँ पे अव हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे? व पे, यानी जो स्वर होगा उस स्वर के साथ बाद वाले को लिख लेते हैं, उसके पहले प्लस लगा देते हैं। शुरुआत का जो वर्ड होता है उस पर ये वाला जिसका परिवर्तन होता है उसकी मात्रा बस लगा देते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा। जैसे आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक लेते हैं, पवित्र। क्या है? पवित्र। ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? अवी। अभी दिख रहा है, यानी व पे कौन सा स्वर है? तो व पे कौन सा स्वर है? छोटी ई है। बाद में क्या बचा है? त्र। क्या बचा है? त्र। प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया? अव। तो अव किससे परिवर्तित होता है? तो अव परिवर्तित होता है वो ओ से। तो यहाँ पे क्या बचा है? प। तो प पे हम क्या लगा देंगे? ओ का स्वर लगा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? पोधन इत्र। क्या बन जाएगा? पवित्र बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है गवीश। क्या है? गवीश। गवीश में क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा है व पे स्वर? ई। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ई। और बाद में क्या बचा है? श। इसके पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ अव बच गया। तो ग पे कौन सा स्वर लगेगा? अव किससे बनता है? तो ओ से। तो गोधन ईश। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है? ये हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। और ये हमारा आज का क्लास किस पे था? अयादी संधि पे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हम अब व्यंजन शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा स्वर संधि कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है कि इससे पहले मैं आपको एक स्वर संधि के जितने भी हम पढ़ा चुके हैं वेद, उस पर आपको एक प्रैक्टिस सेट हो सकता है करवाएं। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।